किसी कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे ओ मनवा। कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे ओ मनवा। कीटनाशक और फसलों का खाद बनाना भी सिखाएंगे। हाँ, बता तो रहे थे, लेकिन राजा राम जी उस प्रक्रिया में 2-2.5 महीने लगेंगे और हमें तो खाद 1-1.5 महीने में ही चाहिए होगी। हाँ भैया, बीजारोपण के कुछ दिनों में ही चाहिए होगा हमें। पता नहीं आधी अमेरिकन मेरे करण को लेके कहाँ गई होगी। सही बात है ना, कब से निकले हैं खेत से, पूरे 4-5 घंटे हो गए हैं। सच्ची मिश्री, कभी कभी तो हमारा मन करता है कि उसका मुंह ही तोड़ दे। क्रेचर के ऑर्डर भी कैंसिल हो गए। अगर बिजली हम अपनी चलाएंगे तो घाटा ही घाटा है। लेकिन हमारे बाप दादा कहते थे कि ना, वीर योद्धाओं को पहले बड़ी जीत देखनी चाहिए। ये छोटे मोटे जो पराजय होते हैं उनको देखना नहीं चाहिए बिल्कुल। तो समझ लो कि युद्ध का ब्यूगल बज चुका है और तुम रणभूमि में खड़े हो। युद्ध किसी भी क्षण शुरू हो सकता है। सही कहा पापा जी ने। सुनो, जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचो। सबसे पहले हमें खाद फैक्ट्री वालों को जमीनें देनी है। तो जमीनें कैसे देंगे? हमें किसानों से जमीन लेनी पड़ेगी, तभी तो देंगे। बस एक बार हमारा ये काम हो जाए, उसके बाद हमें छोटे मोटे काम जो हम करते रहते हैं ना, खाद, गिट्टी, रेत, इनका बिजनेस करने की जरूरत नहीं होगी हमको। किसान अब हमें जमीन क्यों देगा करण के रहते? लेकिन किसान करण के लिए ये जमीन अवश्य देंगे, देख लेना। हमारी सलाह तो ये है कि सबसे पहले हमें कंपनी के लिए जमीन खरीद लेनी चाहिए और फिर जब कंपनी से जमीन खरीदने का एग्रीमेंट हो जाएगा, किसानों को उनके तालाब के किनारे की जमीनों के बदले जो हमने नौकरी देने की बात लिखित में लेनी थी, वो हम लेकर जगत अंकल को दे देंगे, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि हम जो कुछ भी करें ठीक कर रहे हैं। लेकिन निर्जला, अगर यही विश्वास हम उन्हें पहले दिला दें, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। आई थिंक निर्जला सही कह रही है, बिकॉज अगर तुम्हारे बाबूजी ने पहले ही मना कर दिया तो भानु अंकल जगत अंकल को नाराज नहीं करना चाहेंगे, और किसानों की तरक्की के लिए जो खाद बनाने वाली कंपनी है उसकी बात ही खत्म हो जाएगी। बट हाँ, अगर कल उन्हें लिखित में सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे तो शायद वो उसका विरोध ना करें।
क्योंकि अगर किसानों से लिया जा रहा है तो उन्हें उससे ज्यादा दिलाया भी तो जा रहा है। उनके बच्चों के लिए नया रास्ता खुल रहा है। वैसे बात तो ये भी ठीक है। इसलिए तुम खुद भानु अंकल से बात करो और सब बात समझ लो, और फिर खुद जाके तालाब के किनारे सारे किसानों से बात करो। जमीनों की अच्छी कीमत दिलवा के उनके सारे पैसे किसान के बैंकों में डलवाओ। उन्हें इससे इंटरेस्ट ही इतना मिलेगा कि वो अपने बेटे बेटियों की अच्छे से शादी कर पाएंगे, शिक्षा अच्छी मिल पाएगी और छोटे मोटे धंधे रोजगार भी कर लेंगे। करेक्ट। निर्जला तुम एक काम करो, अपने बाबूजी को बोलो मुझे सब एकदम अच्छे से समझाएं कि वो क्या करेंगे और ये सारी चीजें किसानों के हित में कैसे हैं। उसके बाद मैं सारे किसानों से भानु अंकल को जमीन देने की बात करूंगा। थैंक यू। मुझे थैंक यू क्यों? आपने मेरी बात इतनी आसानी से करण को जो समझा दी, शायद हम नहीं समझा पाते। करण मेरा भी दोस्त है और तुम करण की दोस्त हो तो मेरी भी दोस्त हुई ना, और दोस्ती के नाते मेरा फर्ज है उसे समझाना। अब वैसे खेतों में खाद कैसे डलवाते? क्या मैं देखने आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट तुम जरूर आना, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। कल आप हमारे साथ चलेगा, हम आपको कुछ भारतीय कपड़े दिला देंगे। हमने आपको अपनी दोस्त जो कहा है, अब दोस्ती में इतनी सौगात तो दे ही सकते हैं ना। और वैसे भी आप जब से आई हैं तब से गांव की समस्याओं में उलझी हुई हैं। अरे आपने तो गांव घूमा तक नहीं। चलेंगी ना हमारे साथ? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ डेफिनेटली चलूंगी। आपका दिया हुआ तोहफा मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा। इनफैक्ट वो मैं शादी में पहन कर आऊंगी। ठीक है? अब अच्छा, अब हम चलते हैं। ओके। बाय द वे, आज तुम्हारी ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। नो, मन कर रहा है कि मन की छोड़ो, मन तो कहीं भी उड़ता रहता है। तुम जाके किशन भैया से सारे किसानों के डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। मुझे आज ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। ओ हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया। चलो चलो। महेंद्र प्रताप जी, अगर गांव की जमीन की डीलिंग हो गई तो याद रखिए, आपको ये बिल्डिंग बनाने के बिजनेस में लोगों की जमीन छीनने के लिए खून खराबा कोर्ट कचहरी करनी पड़ती है। सारे झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। सुलेमान साहब और तिवारी जी, आपको क्या लगता है मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह खतरों से डर करके तुम्हारे मालिक के साथ सौदा कर रहा हूं? नहीं ठाकुर साहब, सुलेमान भाई के कहने का वो मतलब नहीं था। जी जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि बिना रिस्क के हम कोई भी बड़ी कंपनियों के साथ ऐसी डीलिंग नहीं करवा सकते। हाँ, पीएम साहब की विदेश नीति से प्रभावित होकर कई बड़ी कंपनियां भारत में अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहती हैं। अच्छी बात है, ये भी करेंगे।
लेकिन याद रखिए, ये मेरे कई कारोबारों में से एक है जो आपके साथ मिलकर कर रहा है। लेकिन ये मत भूलिए कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेरा कारोबार है। जी 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 जी। सुलेमान साहब, जब मैं शहर में आया था, गांव से धोती कुर्ता पहन के आया था। हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन खुद से कसम खा ली थी, इस शहर की बुनियाद में मेरा नाम शामिल होगा, फिर चाहे जान देनी पड़े या लेनी पड़े। ये पैर देख रहे हो, गोली लगी थी, क्योंकि जो जमीन मैंने खरीदी थी वो जमीन कोई बड़ा बिल्डर खरीदना चाहता था। कौन था वो बिल्डर? आज से चावल तुम बिनोगे और दाल तुम बिनोगे, और कान तो हम तुम्हारे फिर भी खींचेंगे। अब भी दाल लेके आती हूँ मैं। नहीं नहीं अम्मा, हमें तो फिर कुछ भी याद नहीं है, सारा कुछ इसे याद है। दाल भी यही बिन लेगा। अम्मा वैसे अब तो मैं भी भूल रहा हूँ कैसे बीनते हैं कंकड़। आहा, भूल गए दोनों। देखा आपने, दोनों भाई मिल गए तो कैसी शैतानी करने लगे। हाँ, ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। बाबूजी, वो कृपा काका की बिटिया के ब्याह में क्या उपहार देने का सोचा है आपने? हमारे पास घर में 2-3 साड़ियाँ पड़ी है, बिल्कुल ही कोरी है, उसी में से एक दे देंगे। बेटियों के ब्याह में अगर नगद देते हैं तो माता पिता को आर्थिक सहायता हो जाती है, इसलिए बिटिया के ब्याह में हमारे देश में सदियों से परंपरा चली आ रही है। हाँ तो ठीक है ना, साड़ी के साथ पैसे भी दे देंगे, क्या बात है। लो अम्मा, ये हमें। अरे ये क्या, मेरे हाथ से चावल लेके तू क्यों बैठ गया? अम्मा इसमें से कंकड़ बीनूंगा ना। अच्छा, तुझे आता है कंकड़ बीनना? अम्मा मैं आपका ही बेटा हूँ, अमेरिका जाके भूला नहीं हूँ कुछ। और मुझे तो अच्छी तरह याद है, जब हम छोटे थे तो आप हम दोनों को ये कंकड़ बीनने के लिए लगा देते थे। पुरानी बातें आज ही भूला नहीं हूँ मैं, याद है ना भैया? हाँ, एक भी कंकड़ छूट जाता ना तो कान पकड़ती थी मेरे और तेरे। याद दिला दिया तूने करण नहीं पी। अच्छा, याद आ गया ना तुम दोनों को? तो फिर तेरा, आज से चावल तुम बिनोगे और दाल तुम बिनोगे, और कान तो हम तुम्हारे फिर भी खींचेंगे। अब भी दाल लेके आती हूँ मैं। नहीं नहीं अम्मा, हमें तो फिर कुछ भी याद नहीं है, सारा कुछ इसे याद है। दाल भी यही बिन लेगा। अम्मा वैसे अब तो मैं भी भूल रहा हूँ कैसे बीनते हैं कंकड़। आहा, भूल गए दोनों। देखा आपने, दोनों भाई मिल गए तो कैसी शैतानी करने लगे। हाँ बोलो। अरे बाबूजी, कान तो छुड़वाइए, अम्मा जी कान छोड़ना भूल गई। अरे अम्मा छोड़ दो, भूल हो गई बच्चे से। अच्छा बाबूजी, आज ना हम वो कृषि अधिकारी से मिलने गए थे। हाँ, तुमने बताया नहीं भाई, किसानों के लाभ की कोई योजना का पता चला? बिल्डर का नाम जानकर क्या करोगे? हाँ, वो जिंदा नहीं देते। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके गुंडे ने मुझे गोली मारी।
जिस गुंडे ने मुझे गोली मारी थी, मैंने उसी वक्त पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया था। वही मर गया। उसको मरता देख उसके 4 साथी भाग गए, लेकिन मैं गोली का दर्द भूल गया था, क्योंकि मुझे खून रोकने के लिए उस बिल्डर को मारना था। गोली लगने के बाद उस बिल्डर के घर में घुसकर उसी पत्थर से मैंने उसका सर फोड़ दिया। अगर नहीं फोड़ता तो इस शहर में ठाकुर बिल्डर अपना पैर नहीं जमा पाया होता। जी, जेल भी हुई, लेकिन सबूत ना होने के कारण मैं जेल से बाहर आ गया। वही गोली इस पैर के साथ मुझे इस शहर में बाहुबली बनाए हुए है। अरे पापा जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे सौदा तो करण करेगा ना, आप तो पैसे देंगे सिर्फ। अरे वो सब ठीक है बहू रानी, तुम देखो ना, जगत नारायण जी के विश्वास को जीतने के लिए हमें 25 साल लग गए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हाँ बाबूजी, किसान अगर खाद या फिर कृषि उपकरण खरीदता है ना, तो सरकार उसे 50 से 90% तक का अनुदान देती है, और कुछ खाद और बीज तो मुफ्त भी देती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बट उसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। छोड़ो, थोड़ा लंगड़ा हूं, लेकिन फिर भी इस शहर की जमीन पर खड़ा हूं। देख रहे हैं अब जी, हम लड़े थे, इसलिए आज भी हम खड़े हैं। जहां हम खड़े हैं वहीं रहेंगे। आप विदेशियों को भारत में ले आइए, उन्हें क्या चाहिए ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह देगा। बस कीमत हमारी और पूरी ईमानदारी के साथ। हमारे भाई की जमीन के पेपर जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन रकम तैयार रखिए। आप कह के तो देखिए, बहुत सौदे करेंगे हम। अच्छा, चलते हैं। अरे बादल उबड़ खुमड़ रहे हैं, बरसात का संकेत है। बीज तो हमें फौरन खरीदने पड़ेंगे। नहीं नहीं अंकल, कोई समय नहीं लगेगा। हम दोनों के पास स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं। मैं जाने से पहले सारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके जाऊंगी। पर हाँ, मुझे सारे किसानों के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे।
I mean, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जमीन के कागज, किसान पंजीकरण और बैंक खाता। इसमें क्या है? मैं सारे गांव वाले के कागजात इकट्ठा करके ले आता हूँ। आओ हम मिलते हैं, हमारे काम तो खींचने से रही है। लो अम्बा, ले तू भी चावल बीनना सीख ले। कैसे? ये ऐसे। क्या निर्जला बिटिया, जो तुमने करण से वो तालाब के किनारे वाली जो जमीन है उसे खरीदने की बात की, तो पता नहीं क्यों हमारा मन प्रसन्न नहीं है। अरे पापा जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे सौदा तो करण करेगा ना, आप तो पैसे देंगे सिर्फ। अरे वो सब ठीक है बहू रानी, तुम देखो ना, जगत नारायण जी के विश्वास को जीतने के लिए हमें 25 साल लग गए। तो हम चाहते हैं कि बस भाइयों की तरह हम रहे, हमारे बीच कभी कोई भेदभाव ना हो। ये सोच रहे हैं कि ये जो विकास है ना उसे छोड़ दें। अरे दोस्ती देखें या अपने उद्देश्य को देखें, सोचने वाली बात है ना, है ना? अरे कैसे दिल फटे पराजित योद्धा की तरह बात कर रहे हैं पापा जी। अरे आपने परसों से जो विष का प्याला हलाहल पिया था ना, वो ये दिन देखने के लिए? नहीं नहीं पापा जी, आपका उद्देश्य है किसान भाइयों का भला कर जीत देखना। अरे पापा जी, आप तो भूल गए अपने उद्देश्य को। किसानों के लिए अच्छा अच्छा घर, अच्छी अच्छी भाजी और अंग्रेजी बोलने वाली शिक्षा, सुंदर सुंदर कपड़े। पापा जी, आप तो सब भूल गए। आपने ना सब गुड़ माटी कर दियो। ये शब्द सुन के हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पापा जी, हम सच्ची कह रहे हैं, हमारा हृदय फट जा। तो क्या कर रही हो तुम बहू रानी? अरे पानी पिलाओ। अब कितनी भावुक है तुम्हारी पत्नी, समझाओ। अरे जगत नारायण जी हैं, अभी उद्देश्य को देखेगा, जगत नारायण जी को देखे। हाँ तो क्या करे पापा जी, आप भी बताइए ना। आप अपने उद्देश्य की पूर्ति करे बिना कैसे जी पाएंगे? हाँ, किसानों का भला करे बिना कैसे जी पाएंगे पापा जी? आप तो बस ऐसे साए करके बैंकुट निकल लेंगे। हमें पता है अम्मा जी, आप कहिए ना पापा जी से। जब आपको पता है कि आपकी बहू संवेदनशील है, तो आप उसके सामने ऐसी बातें करते ही क्यों हैं? हाँ? वो क्या है ना निर्जला बेटिया, तुम्हारी जो भौजी है ना हमसे भी बड़ी वाली है। अब मतलब कि हमसे भी अधिक भावुक है। शांत हो जाओ, शांत। अच्छा मैं बोल रहा था कि करण बेटा कब मिलने आ रहा है हमसे? वो कभी भी आए पापा जी, पर आप ना अपने उद्देश्य से भटकना मत। आप ना अखंड ज्योत की तरह चलते रहना। आप ऐसा समझ लो कि हिमालय पर्वत आपका उद्देश्य है। बस आप हिमालय पर्वत को ना अपने कांधे पे बिठा लो।
अरे बहुरानी, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी, बस वो पापा जी को ना बरामदे में टहलते देखा ना, तो सोचा मैं आपके पास आ जाती हूँ। मगर बहू, वो आज क्या है ना, आपने हमारे आंसू पोंछे, हमें अपने हाथों से खाना खिलाया, तो हमारा मन ना भाव विभोर हो गया है अम्मा जी। बस हमने आज से फैसला कर लिया है कि हम आपके पांव दबाए बिना ना सोएंगे नहीं। चलिए ना, कमरे में चलिए ना अम्मा जी। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।